आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम ने अंदरूनी मुल्क तैयार करदा हथियारों से दहशतगर्दों के अड्डों को बिल्कुल सही निशाना बनाने और उन्हें तबाह करने पर भारत के फौजियों की सताइश की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई के लिए एक नया जोशो खरोश और एतमाद पैदा किया है। ड्रोन दीदी ज़रई मैदान में एक नया इनकलाब ला रही हैं। स्कूलों में चीनी से मुतालिक बोर्ड बनाए जा रहे हैं ताकि बच्चे सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी इख्तियार कर सकें। आज की मन की बात में जनाब मोदी ने शहद की मक्खियों के तहफ़्फ़ुज़ और कागज़ के फिर से इस्तेमाल की ज़रूरत को भी उजागर किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में एनडीए के उज़राए आला के साथ अच्छी हुक्मरानी के सिलसिले में एक मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। चुनाव कमीशन ने 4 रियासतों में 5 असेंबली सीटों के ज़िमनी चुनाव के लिए प्रोग्राम का ऐलान किया है और आज से पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस शुरू हो रहा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में दहशतगर्दी से लड़ने के लिए एक नया जोशो खरोश और एतमाद पैदा किया है। उन्होंने आज मन की बात प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए ये बात कही। जनाब मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुसल्लह फौजों की तरफ से दिखाई गई इंतहाई जुर्रत और दिलेरी की सताइश की। उन्होंने सरहद पार दहशतगर्दों के ठिकानों को बिल्कुल सही तरीके पर निशाना बनाने और उन्हें तहस नहस कर देने के लिए मुसल्लह अफवाज की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आज पूरा मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है और इसे खत्म करने के अज़्म से सरशार है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर महज एक फौजी मिशन नहीं था बल्कि ये मुल्क के अज़्म और जुर्रत की एक झलक थी। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन ने पूरे मुल्क को हुब्बुल वतनी के जज्बे से शराबोर कर दिया है और पूरा मुल्क तिरंगे के रंग में रंग गया है। जनाब मोदी ने बताया कि मुल्क के कई शहरों, गांवों और कस्बों में भी तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। मुसल्लह अफवाज का एहतराम करने के लिए हजारों लोग तिरंगा हाथों में उठाए हुए सड़कों पर निकल आए। देश के कई शहरों में तिरंगा यात्राएं निकाली गई। हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर देश की सेना उसके प्रति वंदन अभिनंदन करने निकल पड़े। कितने ही शहरों में सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनने के लिए बड़ी संख्या में युवा एकजुट हो गए। ऑपरेशन सिंदूर ने देश के लोगों को इतना प्रभावित किया है कि कई परिवारों ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारतीय फौजियों ने भारत में तैयार करदा हथियार और असलहा और टेक्नोलॉजी की मदद से मिसाली जुर्रत का मुजाहरा करते हुए दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया, जिससे आत्मनिर्भर भारत के अज़्म का भी इजहार होता है। वज़ीर आज़म ने मुल्क के अवाम पर जोर दिया कि वो अंदरूनी मुल्क तैयार करदा मसनूआत को तरजीह दें। आज की मन की बात के प्रोग्राम में वज़ीर आज़म ने ये जानकारी भी दी कि पहली बार एक बस गढ़ चिरौली कटहरी गांव पहुंची है। उन्होंने कहा कि इससे पहले कोई बस वहां नहीं जा सकती थी क्योंकि ये गांव माओ नवाजों के तशद्दुद का शिकार था। वज़ीर आज़म ने इस बात पर मुसर्रत का इजहार किया कि दांतेवाड़ा जिले में 10वीं और 12वीं जमात का नतीजा शानदार रहा है। जनाब मोदी ने फख्र का इजहार करते हुए कहा कि आज दांतेवाड़ा में तालीम का परचम लहरा रहा है, जबकि किसी ज़माने में वहाँ माओ नवाजों का जोर था। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुजरात में शेरों की तादाद बढ़कर 891 हो गई है, जबकि 5 साल पहले वहाँ 674 शेर थे। जनाब मोदी ने अगले महीने की 21 तारीख को योग के बैनुल अक़वामी दिन का जिक्र करते हुए कहा कि ये दिन हम सब को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में योग पर अमल करने की याद दिलाता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो इस साल विशाखापट्टनम में योग के प्रोग्राम में शामिल होंगे। जनाब मोदी ने अपनी तकरीर में हाल ही में मुनक़िद होने वाली राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट, कागज़ के ज़ाय होने और खेलो इंडिया खेल कूद मुकाबलों का भी जिक्र किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हर शख्स को कागज़ को दोबारा इस्तेमाल करने पर गौर करना चाहिए और भारत के कई स्टार्टअप इस सिलसिले में शानदार काम कर रहे हैं।
बिहार के 5 शहरों में होने वाले खेलो इंडिया मुकाबलों के बारे में वजीर आजम ने कहा कि मुल्क भर से 5,000 से ज्यादा खिलाड़ी वहां पहुंचे थे। उन्होंने बिहार के खेल के जज्बे और वहां के अवाम ने जिस जोश व खरोश का मुजाहरा किया उसकी तारीफ की। वज़ीर आज़म ने इस महीने की 20 तारीख को शहद की मक्खियों का आलमी दिन मनाने का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 11 साल के दौरान मक्खी पालन की वजह से मुल्क में एक मीठा इनकलाब रूनुमा हुआ है। वज़ीर आज़म ने छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले की मिसाल देते हुए बताया कि वहां के कबायली किसान असली देसी शहद तैयार कर रहे हैं और ये शहद एक ब्रांड नाम सोनहनी के नाम से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस समेत कई ऑनलाइन पोर्टल से फरोख्त किया जा रहा है। ख्वातीन के अपनी मदद आप करने वाले ग्रुपों के अरकान ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से ड्रोन दीदियों का स्काई वॉरियर्स के तौर पर जिक्र किए जाने पर ज़बरदस्त खुशी का इजहार किया है। नमो दीदी के तहत तरबियत हासिल करने वाली ख्वातीन अरकान ने बताया कि उन्हें अब अच्छी खासी आमदनी हो रही है, जबकि इससे किसानों का बोझ कम करने में भी मदद मिल रही है। स्वप्ना ने चंद्रकला और अंबिता के हमराह बताया कि अब वो ड्रोन्स की मदद से और कम इखराजात के साथ ज्यादा इलाके के लिए खाद और जरासीम कुछ दवाएं फराहम कर पा रही हैं। मेरा नाम सपना। ड्रोन बोले तो पहले शादी में फंक्शन में उधर देखे, मगर किसानों में भी ये काम करता बोल को अभी मालूम हुआ कैसा फायदा होता। लेबर नहीं मिल रहा ना, ड्रोन द्वारा थोड़ा टाइम में ज्यादा काम हो, महीने में काम कितना करे तो उतना तनख्वाह हमारे ऊपर डिफरेंट है। इस दौरान मैनचेरियल जिले के एक वकील हरदीप चंद्र और नवीं जमात के एक तालिब इल्म वशिष्ठ ने आज की मन की बात से तरगीब हासिल करते हुए वजीर आजम की जानिब पेश किए गए तरगीबी वाकयात का जिक्र किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की हुक्मरानी वाली रियासतों के उज़राए आला और नायब उज़राए आला की एक मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। इस एक रोज़ा मीटिंग में अच्छी हुक्मरानी से मुताल्लिक उमूर पर गौर खोज किया जा रहा है। बीजेपी सदर जगत प्रकाश नड्डा, वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर BVR सुब्रमण्यम ने कहा है कि भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया में चौथी सबसे बड़ी मईशत बन गया है। इलेक्शन कमीशन ने आज गुजरात, केरला, पंजाब और मगरबी बंगाल में 5 असेंबली हलकों के लिए ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान किया है। ज़िमनी इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन कल जारी किया जाएगा। अगले महीने की 2 तारीख तक पर्चे नामजदगी दाखिल किए जा सकेंगे, जबकि कागजात की जांच पड़ताल 3 जून को की जाएगी। नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 5 जून है। फ्रांस के शहर पेरिस में आज दुनिया भर में मशहूर फ्रेंच ओपन टेनिस शुरू हो रहा है। मर्दों के डबल मुकाबले में नामवर खिलाड़ी रोहन बोपन्ना, यूकी भांभरी, एन श्री राम बालाजी, ऋत्विक चौधरी बोलापल्ली भारत की नुमाइंदगी करेंगे। आज पहले दौर में बोपन्ना चेक खिलाड़ी एडम पल्सेक के साथ अमरीकी जोड़ी रॉबर्ट कैश और जेम्स ट्रेसी का सामना करेंगे। महकमे मौसमियात ने बुध तक कोंकण और गोवा, केरला और माहे कर्नाटक और मध्य प्रदेश में ज्यादा मुकामात पर हल्की से दरमियानी और चंद मुकामात पर कहीं तेज और कहीं बहुत तेज बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना और जनूबी गुजरात के खित्ते में आज और कल हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। खास खबरें एक बार फिर। आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म ने अंदरून मुल्क तैयार करदा हथियारों से दहशतगर्दों के अड्डों को बिल्कुल सही निशाना बनाने और उन्हें तबाह करने पर भारत के फौजियों की सताइश की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई के लिए एक नया जोशो खरोश और एतमाद पैदा किया है। ड्रोन दीदी ज़रई मैदान में एक नया इनकलाब ला रही हैं। स्कूलों में चीनी से मुतालिक बोर्ड बनाए जा रहे हैं ताकि बच्चे सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी इख्तियार कर सकें। वज़ीर आज़म नई दिल्ली में एनडीए के वज़राए आला के साथ अच्छी हुक्मरानी के सिलसिले में एक मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। चुनाव कमीशन ने 4 रियासतों में 5 असेंबली सीटों के लिए ज़िमनी चुनाव के प्रोग्राम का ऐलान किया है और आज से पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस शुरू हो रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।